वाडा की गाड़ी पर फायरिंग की गई है। कराची से खबर दें, जहां पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा की गाड़ी पर फायरिंग का वाकया पेश आया। अब से कुछ देर पहले वो नाब के दफ्तर पेश हुए थे, जहां पर उनसे पूछगछ की गई थी और रिफाही प्लॉट्स थे 736 जिन पर कब्जों के रिकॉर्ड्स उनके पास मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और अब ये खबर सामने आई है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा की गाड़ी पर फायरिंग की गई है। आपको खबर दें, कराची में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा की गाड़ी पर फायरिंग का वाकया पेश आया। अब से कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की जब वो नाब के दफ्तर में पेश हुए और अब उनकी गाड़ी पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग क्लिफ्टन के इलाके में की गई है। फैसल वाडा अब से कुछ देर पहले नाब के दफ्तर भी पेश हुए थे, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी। इसी पर तफसीलात जानेंगे आसिफ महमूद से। आसिफ महमूद, फैसल वाडा की गाड़ी पर फायरिंग का वाकया पेश आया, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा ने इस बात की तस्दीक की है कि वो कराची के इलाके क्लिफ्टन में इमरान इस्माइल के हमरा जा रहे थे। वो गाड़ी चला रहे थे, इमरान इस्माइल उनके साथ अगली नशिस्त पर बैठे थे। इसी अथना में मोटरसाइकिल सवारों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की है, लेकिन उनकी गाड़ी ब्लड प्रूफ होने की वजह से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। दो गोलियां जो हैं वो गाड़ी के ऊपर फायर की गई, एक इमरान इस्माइल की जानिब से और दूसरी फैसल वाडा की जानिब से। और मोटरसाइकिल सवार हमलावर जो है फायरिंग के वाक़े के बाद यहाँ से फरार हो गए। इस मौके पर फैसल वाडा जो है वो इस वक्त हमारी से बात हुई फैसल वाडा से, तो फैसल वाडा का ये कहना है कि वो इस वक्त क्लिफ्टन का इलाका है, वहाँ सबमरीन चौरंगी पर PSO पेट्रोल पंप पर उनकी गाड़ी इस वक्त भी खड़ी है, जिसमें गोलियों के निशानात हैं। और फैसल वाडा पर फायरिंग की इत्तला के बाद जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी हरकत में आए हैं और इस नाम पर तमाम जो गाड़ियां हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों की और मुताल्लिका इदारों की वो इस वक्त जो है क्लिफ्टन के इलाके की जानिब रवा दवा है। जी अच्छा, ये बताइएगा, उस इलाके की जानिब रवा दवा है जहां पर फायरिंग की गई है, कब तक वहां पर मौजूद होंगे पुलिस एहलकार और रेंजर्स? जी देखें, क्योंकि फैसल वाडा यहाँ मारूफ सनतकार भी हैं, ताजिर हैं और उनके साथ अपनी भी प्राइवेट सिक्योरिटी होती है। इसके अलावा भी उनके पास जो सिक्योरिटी होती है वो मुनासिब सिक्योरिटी के साथ वो चलते हैं। लेकिन ये हैरत अंगेज अमर है कि सिक्योरिटी के बावजूद फैसल वाडा की गाड़ी के पीछे जो है वो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी के पीछे वीगो गाड़ी है। वीगो गाड़ी के अंदर उनके अपने गनमैन होते हैं, लेकिन इस दौरान मोटरसाइकिल सवारों ने दोनों सिलकों से फायर किए और जो गार्ड है बताया गया है कि उन्होंने भी हवाई फायरिंग की है। ये कहना है इमरान इस्माइल की फैसल वाडा के साथ हैं और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि फैसल वाडा की गाड़ी पर फायरिंग हुई। और फैसल वाडा से जब हमने बात की तो फैसल वाडा का भी ये कहना था कि उनकी गाड़ी के ऊपर दो फायर किए गए, एक ड्राइविंग साइड से जहां वो गाड़ी चला रहे थे और एक दूसरी साइड से जहां इमरान इस्माइल बैठे थे। तो इस तरह लगता है कि ये हमलावर जो है वो दोनों सिमतों में मौजूद थे। ताहम अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा जब तक इस मामले की पूरी तफ्तीश ना हो जाए। जी अच्छा आसिफ महमूद, गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, इसका मतलब कि दोनों रहनुमा इस वक्त खैरियत से हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस बात की तस्दीक इमरान इस्माइल और फैसल वाडा दोनों की जानिब से की गई है कि वो खैरियत से हैं, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ और उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि वो खैरियत से हैं। क्योंकि बुलेट प्रूफ गाड़ी होने की वजह से जो पिस्टल 9mm के जो फायर किए गए, पिस्टल के फायर जो किए गए हैं उसकी वजह से गोली जो है वो शीशा नहीं फाड़ सकी या गाड़ी की जो बॉडी है उसको नहीं फाड़ सकी और अंदर दाखिल नहीं हो सकी। ताहम फैसल वाडा और इमरान इस्माइल का कहना है कि इनकी गाड़ी की जो शीशा है उस पर और दरवाजे पर जो गोली का निशान है वो बआसानी देखा जा सकता है। जी अच्छा आसिफ महमूद, ये बताइएगा, कहां जा रहे थे ये दोनों रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब ये वाकया पेश आया क्लिफ्टन के इलाके में? जी बिल्कुल, इमरान इस्माइल का कहना था कि इमरान इस्माइल क्योंकि रहते हैं खैबान इकबाल पर डिफेंस के इलाके में और फैसल वाडा का घर जो है वो खैबान शुजात के करीब है। तो ये दोनों रहनुमा यहाँ से होते हुए नायब के दफ्तर से निकले थे, जिसके बाद यहाँ से ये होते हुए फैसल वाडा के घर जा रहे थे और वहां जाकर इन्होंने जो है वो बातचीत करनी होगी या गपशप करनी होगी। बहरहाल इमरान इस्माइल का ये कहना था कि वो फैसल वाडा के घर की जानिब जा रहे थे कि कराची के इलाके क्लिफ्टन सबमरीन चौरंगी के करीब PSO पंप के सामने उनकी गाड़ी पर फायर किए गए हैं। जी अच्छा आसिफ महमूद, ये बताइएगा, इब्तिदाई तौर पर दोनों रहनुमाओं का क्या कहना है कि मोटरसाइकिल पर कितने अफराद सवार थे और क्या उन्होंने हेलमेट पहन रखा था, मुंह पर नकाब किया हुआ था, कुछ इस बारे बताया उन्होंने? जी नहीं, इस बारे में दोनों रहनुमाओं ने ज्यादा तफसीलात से आगाह नहीं किया, क्योंकि सडनली जब किसी के ऊपर भी फायरिंग का कोई वाक़या होता है तो वो एक मुश्किल मरहला होता है। लेकिन इस मामले की उन्होंने हद तक तस्दीक जरूर की कि उनके ऊपर फायरिंग की गई है, उनकी गाड़ी के ऊपर दो गोलियां लगी हैं, एक जानिब से जहां फैसल वाडा थे उस जानिब से फायर किया गया, दूसरी जानिब जहां इमरान इस्माइल बैठे थे उस जानिब से फायर किया गया। तो यकीनी तौर पर ये अब तफ्तीश में और जब मामला आगे तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो फिर क्लियर होगी सिचुएशन कि हमलावर कौन थे, क्या उन्होंने हेलमेट पहन रखे थे, मुंह छुपा रखे थे, या मोटरसाइकिलों पर सवार थे और किस सिम की जाने वो फरार हुए। तो यकीनन ये अब से कुछ देर में तफ्तीश में चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा ये बताइएगा, क्लिफ्टन इलाके का थाना यहाँ से कितनी दूर है और कितना टाइम लगेगा कानून नाफिज करने वाले इदारों को यहाँ पर पहुंचने में?
जी, जिस जगह का ये वाकया है उसके अतराफ में ही कमोबेश जो है वो 3 पुलिस स्टेशन जो हैं वो लगते हैं। क्लिफ्टन पुलिस स्टेशन जो है बोट के थोड़ा फासले से वाक़ है। क्लिफ्टन थाना और बोट थाना अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में साथ ही पुलिस स्टेशन है उसके अंदर वाक़ है, और ये वाक़या सब नहरी चौंगी का है, जिसके करीब तरीन जो थाना है वो गिजरी पुलिस स्टेशन लगता है। गिजरी पुलिस स्टेशन करीब तरीन है। यकीनी तौर पर अब कानून नाफिज करने वाले इदारे उस मकाम पर पहुंच गए होंगे जहां फैसल वावडा की गाड़ी पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। जी, अच्छा, ये भी बताइएगा कि बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और उनका पर्सनल स्क्वाड भी उनके हमरा मौजूद था? हाँ जी, बिल्कुल। फैसल वावडा के पास जो गाड़ी है वो B++7 गाड़ी कहलाती है, जो धमाका खेज मवाद तक जो है उसको रोकने की सलाहियत रखती है। और ताहम उसी गाड़ी के अंदर जो है वो ये मुमकिन नहीं कि कोई गोली जो है उस पर फायर की जाए और वो गाड़ी के अंदर आ जाए। B++7 कैटेगरी जो गाड़ी की कहलाती है वो इंतहाई हाई प्रोफाइल गाड़ी होती है, जिसपे ये मुमकिन ही नहीं। और ये गाड़ी B++7 वो गाड़ी होती है जो 100 किलोग्राम धमाका खेज मवाद तक बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। तो फैसल वावडा के पास खुशकिस्मती से जो गाड़ी थी वो इंतहाई महफूज गाड़ी थी, जिसकी वजह से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। जी ठीक है, आसिफ महमूद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची में फैसल वाडा की गाड़ी पर फायरिंग का वाकया पेश आया। फैसल वाडा के हमरा इमरान इस्माइल भी मौजूद थे और दोनों महफूज रहे हैं इस वाकये में। मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने फायरिंग की और फैसल वाडा की गाड़ी पर 2 गोलियां लगी हैं। जिले हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जिले हैदर, बताइएगा, आपसे कुछ देर पहले फायरिंग का वाकया पेश आया फैसल वाडा की गाड़ी पर, इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल है? पुलिस पहुंची? जी बिल्कुल, पुलिस अभी जो पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई उनका कहना यह है कि इतलात मिली थी कि दिल्ली कॉलोनी के करीब फैसल वाडा जो कि पीटीआई के रहनुमा है, उनकी गाड़ी पे 2 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की, ताहम वो महसूस है। ये इतला मिलने के बाद पुलिस जो है वो इस्माइल मेमन, उनसे जो हमारी बात हुई उनका कहना यह है कि उनको इतला मिली है, जिसके बाद पुलिस पार्टी रवाना कर दी है। कुछ देर के बाद इसकी तफसीलात सामने आएंगी। जी, अच्छा, कुछ देर बाद इसकी तफसीलात सामने आएंगी। दोनों रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले फैसल वाडा नैब के ऑफिस पहुंचे थे। उनका पर्सनल स्क्वाड भी उनके हमरा मौजूद था। कुछ मालूमात मिल सकी, कौन थे ये लोग, क्या उनका ताक़ुब करते आ रहे थे? जी देखें, ये अभी इतलात जो है उनके पीआरओ के जरिए जो है ये मीडिया को मिली है, जिसके बाद मीडिया के नुमाइंदे और पुलिस और दीगर रेस्क्यू टीमें मौके पे पहुंच रही हैं। जिसके बाद जो वहाँ पे, क्योंकि जिस जगह पे पॉइंट आउट किया जा रहा है फायरिंग का, वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज भी लगे हुए हैं, तो यकीनन इससे पेशरफ्त होगी और ये पता चल में जो लोग थे उनकी तरफ से